ज्यादा पन्ने भरने से ज्यादा नंबर आते हैं। नहीं, पॉइंट बना के लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। पन्ने भरने से कुछ नहीं होता। हाँ तो क्या सही है इसमें? तो 4 क्वेश्चन तो हमें भी आते हैं मित्र। एक कमेंट आया था सुनीता जी का, बात एकदम जेन्युइन थी। कैसे और कितना बड़ा आंसर लिखना चाहिए। फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। बंदे एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनमें तो है ही, लेकिन जो आगे दे रहे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन बंदों में भी ये प्रॉब्लम है। वो भी पूछते हैं अक्सर, क्लैरिटी अब तक उनको भी नहीं है। हर बार वही सेम गलती बंदे छोड़ दे रहे हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आएगा, परफेक्ट तरीका भी पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्योंकि वो कमेंट आया था कॉन्ट्रैक्ट की ही वीडियो पे। तो ये पहला आंसर देखो, ये हो गया टॉपर और फर्स्ट बेंचर के लिए, जो सब याद करके ऐसा लिख सकते हैं उनके लिए। ये पहले आ गया इंट्रोडक्शन के बारे में लिख दिया कि हाँ ये डेली लाइफ में होता है, यूज़ हर जगह है, छोटी मोटी डीलिंग से लेके हर एक बड़ी चीज़ तक। फिर ये सर्टेनिटी, सिक्योरिटी, फेयरनेस प्रोवाइड करती है। ये जो है ICA 1872 से गवर्न होता है। ये सारी चीज़ें लिख दी इंट्रोडक्शन में। फिर डाल दिया डेफिनेशन इस सेक्शन 2H क्या कहता है। ये हर किसी को वैसे वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, नहीं है अब एग्जाम में तो क्या ही कर सकते हैं। नो ऑप्शन, याद है तो लिख दो। टॉपर के लिए इसलिए मैंने बताया, ये टॉपर के लिए अगर लिख सकते हो तो बेटर, लेकिन आपको भी ये देखना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद वो तो ऑफिशियल डेफिनेशन, लेकिन उसका मतलब ये तो अब आप कुछ भी बना के खुद से, आपको ही पता है कि क्या चीज़ें हैं, मतलब अब आप खुद से बना के पूरा लिख सकते हो उसकी मीनिंग क्या थी इन सिंपल वर्ड्स। ये वर्ड याद रखना, इन सिंपल वर्ड्स बहुत ज़रूरी वर्ड है। ये करके आप अपनी बनाई हुई चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली उनकी वाली वर्डिंग आपको याद नहीं रहेगी अगर आप उस वाले कैटेगरी में नहीं हो, फर्स्ट बेंचर वाले। तब आपको यही लिखना है और इसके बाद अपनी तरफ से बनाया हुआ आंसर शुरू करना है। कि मीनिंग हो गई। फिर डाल दिए एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या चीज़ें हो जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, अब क्या होता है ऑफर एक्सेप्टेंस वो समझा दिए। फिर एक एग्जाम्पल दे दिया। अगर आंसर बहुत छोटा है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखे भाई, कितने पन्ने क्या क्या भर देंगे, तो एक एग्जाम्पल डाल दो। अक्सर हर एक चीज़ के लिए एग्जाम्पल डाल दो। फिर सेकंड एसेंशियल है, ये हो गया आपका सेकंड एसेंशियल। फिर ये क्या होता है इसे समझाया। फिर इसके लिए भी दे दिया एक एग्जाम्पल, के लिए भी एग्जाम्पल आ गया। अब फिर काइंड्स। अब उसके बाद याद है तो केस लॉ, चाहे तो वैसे आप खुद भी बना सकते हो, अभी इसके लिए पूरा बताने का टाइम नहीं, बहुत लंबा है वैसे, और धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते खुद आ जाएगा अगर आप पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद डाल दो अगला, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है ये, कद्दू, लहसुन, सारी चीज़ें जो जो भर सकते हो। याद है, वेल गुड, नहीं है तो आप बनने की कोशिश कर सकते हो। फेक इट टिल यू मेक इट, अगर सुना ही है, फेक इट टिल यू मेक इट। सारी चीज़ें अगर नहीं तो कोशिश करो उसे बनाने की। फिर एंड में कंक्लूजन डाल दो। डायरेक्ट एंड करते हो ऐसे ही तो फिर बुरा लगता है, तो कंक्लूजन डाल दो। और वही सारी चीज़ें जो ऊपर डाला है अपने आप से मन में आ जाएंगी चीज़ें क्या क्या डालनी। अब वो सारा कंक्लूजन डाल दिया और यहाँ पे आंसर कंप्लीट। ये हो गई एक फर्स्ट बेंचर की। अब कई सारे बंदे जो कि नोट्स बना लेते हैं लेकिन पढ़ने में आलस आने लगता है, मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आता पढ़ते वक्त। ऐसे नोट्स बनाओगे, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, तो देख के आपको भी एक फील आ जाता है कि हाँ लाइक ये क्वेश्चन है, आंसर है। और जैसा आपने देखा सिर्फ 3 पन्ने में, ये टॉपर के लिए 3 पन्ने काफ़ी, भरने को आप जितना भी भर सकते हो। पर अगर ये 3 पन्ने में किया है ना, चलो इवन मान लो तुम्हें केस लॉ नहीं आते, तुमने बीच में कई सारी गलतियां करी, तुम्हें नहीं पता कि क्या काइंड्स हैं, कई सारी चीज़ें तुमने ऐसे ही मन घड़त लिख दी है, उसके बाद भी तुमने बहुत बेकार करा है, लेकिन सिर्फ ये 3 पन्ने में भी तुम्हें आराम से 10 से 12 मिल जाएंगे। तुमने बिल्कुल डम्ब की तरह एक्ट करा है केवल ये फॉर्मेट लेके भी, तब भी आराम से 10 नंबर मिल जाएंगे। आता है, लिख दिया, तब तो नो डाउट कि मार्क्स मिलेंगे। लेकिन याद रखना कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि मार्क्स देती ही नहीं है। तुम अच्छा लिखोगे, तुमने बीच में डेफिनेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, नंबर कट। तो जो बच्चे नोट्स से जो है बनाने में या नोट्स पढ़ने में जिनको मज़ा नहीं आ रहा है, वो ऐसे नोट्स बनाए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इसमें दिखा है, बहुत ईजी लगेगा। ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ऐसे कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, आ सकता है लेकिन इतने क्लियर ऐसे तो नहीं आएंगे।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए भी आगे अभी वीडियो में देखिए हर चीज़ का जुगाड़ है। और एक और सिंपल सी चीज़, अगर आप वो टॉप फर्स्ट बेंचर नहीं हो और आपको वो सारे डेफिनेशंस नहीं याद है, जैसा कि मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों का यही हाल है, बहुत और लिटरली बहुत कम होते हैं जिन्हें ये याद होता है। सब समझ गए अब उसे लिख देते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स ये वाला हमेशा ऐड कर देना, इन सिंपल वर्ड्स डाल के अपनी बनाई हुई चीज़ ऐड कर दो उसमें, तो वो आंसर पूरा सही होएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं फिर पूरा उतना सारा याद करने की। लॉन्ग फॉर्म का ज़माना जा रहा है, लोग रील्स को एडिक्ट हो रहे हैं, सबको छोटे छोटे सेक्शंस में चाहिए। तो छोटे छोटे सेक्शंस बनाओ, जैसे काइंड, मीनिंग, इंट्रो, डेफिनेशन, इन सिंपल वर्ड, इम्पोर्टेंस, सारी चीज़ें डाल दो छोटे छोटे फॉर्मेट बना के, छोटे छोटे। ये ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग भी है और पेपर से पहले जो फट नहीं रही होती है ना, तो ये एक फील दे देता है अब फटेगी थोड़ी थोड़ी। एक आंसर 3 से 5 पन्ने में भी हो गया ना, मस्त है। और ऐसे में सिर्फ 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे पूरे सेमेस्टर, पूरा सिलेबस ख़त्म सिर्फ 15 क्वेश्चन में। और रिवीजन अगर 2-3 बार कर लिया तो भाई आप आ चुके हो टॉपर के लिस्ट में। और 2 वर्ड है ये, इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों वर्ड्स यूज़ करके तुम कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो इसमें कोई क्वेश्चन आया है जिसके बारे में आपको पता नहीं, एकदम आपको पूरा सब कुछ न्यू लग रहा है, ये हमारे बैक बेंचर्स के लिए बता रहा हूँ, सब कुछ न्यू लग रहा है, लेकिन उसमें से एक वर्ड हिंदी इंग्लिश में पहले तो पढ़ने की कोशिश करो। अगर एक वर्ड भी मैच हो गया, जैसे मान लो तुम्हें समझ गया अच्छा ये कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, उस बारे में पहले कुछ भी क्वेश्चन की ही चीज़ उतार दिया, फिर डाल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये वाली चीज़ पता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट का ही पेपर है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चल रहा है कि बाकी चीज़ जानने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। अब कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ चिपका दी। ऑब्वियसली पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन एक जो बिल्कुल आप छोड़ के जा रहे थे वहाँ पे छोड़ना नहीं हुआ, कुछ लिख के गए हो, डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे तुमने गलत भी नहीं लिखा है। तो ये जो जेनरिक से क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत जेनरिक है, ये सारी चीज़ें तो रटी ही होनी चाहिए। ऐसा मान लो ये तुम हर क्वेश्चन में चिपका सकते हो, तो इसलिए इसे रटना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंक्लूजन, ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होंगी सब में। लोग अक्सर सोचते हैं अरे ये चीज़ लिख दी, अब ये आगे क्या लिखूँ, बाकी के पेजेस में कितने लाइनें लिखनी है, तो सेम चिपका दो। उसे बस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर देना है, वो आपके थर्ड फॉर्म बदल के टाल दो। 20 नंबर के क्वेश्चन में 12 नंबर आराम से हैं। और हर एक बैक बेंचर के लिए बहुत ज़रूरी बात, कोई भी आंसर नहीं छोड़ना है, कुछ भी चिपका दे। अगर टाइम की कमी लग रही है या कुछ भी नहीं आता तो भी एक्सेप्ट करो चैलेंज की तरह, कुछ भी हो जाए बैक नहीं आनी चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। जो भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, किराने की दुकान से लेके सिंघाने सांप की मल्टी करोड़ बिजनेस डील, सब एक कॉन्ट्रैक्ट है। दुकान पे भी सामान लिया, पैसा दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम किया हमने भी यहाँ पे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसे ही सोच के अंदर से सारी चीज़ें निकालो कि इसमें मिनिमम 2 बंदों की तो ज़रूरत होती ही है, एक सामान दे रहा है, एक पैसे दे रहा है, 2 बंदे मिनिमम है। क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है, उसका एग्जाम्पल ढूंढो। अब एग्जाम्पल में से सारी चीज़ें निकालो। कोई भी चीज़ है लॉ की, ट्रस्ट तो क्रिएट करती है, तो ये सारे फैक्टर्स डाल दो कि ये ट्रस्ट के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, लोगों के लिए बनाया गया है, ट्रस्ट गेन कर सके। ये एक कॉमन ब्रह्मास्त्र है आधा पेज भरने का, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में काम आ सकता है, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, सब में। सुनो, हु आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस, तुम ऐसे ही डाल सकते हो कि हु आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस। नेक्स्ट लाइन में जो वीडियो में पहले ही बता रखा है कि कौन इस चीज़ के लिए जो है कॉम्पिटेंट है, जो बंदा मेजर होगा यानी 18+ एज का, साउंड माइंड होगा। ये चीज़ें तुम हर एक में चिपका सकते हो। जो काम है वो फोर्सफुल नहीं किया जाना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, फ्री विल होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ से आराम से तुम एक पन्ना भर सकते हो। अब फोर्सफुल क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, फ्री विल क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दो। लिख दिया हेडिंग की तरह, अब वो क्या होते हैं वो भी समझा दो, तो पन्ने तो भर ही दोगे तुम इसमें भी। तुम्हारे लिए है पन्ने भरना ज़रूरी, बैक बेंचर्स के लिए। और इसमें से कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला। एक पन्ने से 3 नंबर निकालने हैं कैसे भी, ये याद रखना, मिनिमम है 3। ये उनके लिए जो एकदम लास्ट टाइम पे सिलेबस खोल रहे हैं, लास्ट टाइम पे बुक खोली है,
ज़्यादा चीज़ें नहीं पता फिर भी डोंट वरी, बस ये सोचो लॉ एकदम बेसिक चीज़ है, सारा सब कुछ एकदम कॉमन सेंस ही है और कुछ भी नहीं है। सब आता है, सारे एग्जाम्पल सामने ही है आपके, एग्जाम्पल भर दो। फालतू के गलत आंसर में भी कॉमन सेंस दे दिया बेसिक, मिनिमम 2 नंबर तो कहीं नहीं गए एक पन्ने के, पासिंग के लिए तो हो ही जाएगा। सोचो ऐसे ही करके कहानियाँ लिख के 18 पन्ने भर दिए, पास हो चुके हो। बस टाइम थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना है, जो आता है पता है 4-5 लाइन 8-10 लाइन जितना ज़्यादा लिख सकते हो लिख दो, कहानियाँ सब पेल दो। नहीं आता हिंदी इंग्लिश सब पढ़ो उसकी क्वेश्चन पेपर की, उससे मिलता जुलता कुछ मिलेगा। केस लॉ याद नहीं है, एग्जाम्पल लिख के कुछ भी डाल दो, केस लॉ की तरह एग्जाम्पल डाल दो, एक बंदे ने उसके साथ ऐसे किया, फलाने के साथ ये हो गया था। उस एग्जाम्पल में से कुछ पॉइंट तो निकल ही आएंगे, बस पॉइंट लिखते जाना है। और इम्पोर्टेंट जो भी तुम्हें लगे कि हाँ ये सही है, ये बढ़िया लिखा है मैंने, उन सबको अच्छे से अंडरलाइन करना मत भूलना। बाकी कचरा है तो कोई नहीं, पर जो भी अच्छी लाइन है, जो भी अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, सबको अंडरलाइन मार दो। यार ये मैंने, ओहो यार ये मैंने बड़ा सही लीगल वर्ड यूज कर दिया, तुरंत के तुरंत अंडरलाइन। मैं तो तारीफ डिजर्व करता हूँ भाई, ये लाइन लिखने पे अंडरलाइन करो। और यार दैट्स सिंपल, जस्ट कॉमन सेंस। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम हॉल में फटे तो 2 मिनट आंखें बंद करके सीधा बैठ के मेडिटेशन की तरह सोचो कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना है। मोस्टली बंदों को बेसिक्स कॉमन सेंस लगा सकते हैं लेकिन फट जाती है, सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, और अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो अक्सर हो जाता है बंदों के। हल्का सा मेडिटेट की कोशिश करो, फिर मन में खुद को बोलो, ओए मैं पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा हूँ। क्रिंज लगे पर उस मूवमेंट पर शांति से बैठ के खुद को एक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट गाइस, ये इंपॉर्टेंट थी। इस चीज़ के लिए लाइक नहीं किया तो क्या बस रील पे कमर हिलाती लड़कियों को देखने के लिए लाइक बचा रखा है अपना? यहाँ भी लाइक करो यार, रील की लड़कियां कुछ नहीं देंगी, यहाँ पे तुम्हारा लीगल बदमाश देगा। आपके पास और भी कोई ट्रिक हो, लेट मी नो इन कमेंट्स। चैनल भी स्टक नहीं रहेगा, आपके साथ ही ग्रो करेगा, तो साथ साथ जुड़े रहे और फ्यूचर में और बढ़िया कंटेंट मिलेगा। लॉयर बन रहे हो तो मस्ट है ये चैनल आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में होना ही चाहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।